औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद समी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्दीकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने में हेल्प करते हैं और जितनी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ख़रीद व फ़रोख्त के लिए मौजूद होती हैं उनकी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। आप उन वीडियोज़ को घर बैठे देखते हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आती हैं तो आप उन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद भी सकते हैं। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको गुलिस्तान सरमस्त की ईच एंड एवरीथिंग बताऊं, ताकि जब भी आपका इरादा हो गुलिस्तान सरमस्त में इन्वेस्टमेंट करने का, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको गुलिस्तान सरमस्त सेक्टर 3 का मैप कंप्लीट समझाऊं और आपको बताऊं कि मैप को देखने का तरीका क्या है। बेसिकली मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको गुलिस्तान सरमस्त सेक्टर 3 का मैप नज़र आ रहा होगा और मेरी एक ज़ाती एक्सपीरियंस से मैं समझता हूँ कि बेहतरीन सेक्टरों में शुमार होता है सेक्टर 3, क्योंकि अगर आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर मैप नज़र आ रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेक्टर 3 के चारों बाउंड्री के ऊपर मेन रोड है और मेन रोड के अंदर ये सेक्टर 3 वाक़ है। यानी एक साइड के ऊपर 200 फीट का रोड है, दूसरी साइड के ऊपर 60 फीट का रोड है, तीसरी साइड के ऊपर 60 फीट का रोड है, चौथी साइड के ऊपर 100 फीट का रोड है। तो बेहतरीन सेक्टर है और इस सेक्टर को 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है और पहले ब्लॉक के अंदर 190 प्लॉट रखे गए हैं और दूसरे ब्लॉक के अंदर 79 प्लॉट्स रखे गए हैं। तीसरे ब्लॉक के अंदर 201 प्लॉट की कटिंग मौजूद है और चौथे ब्लॉक के अंदर 165 प्लॉट की कटिंग मौजूद है। ये सेक्टर ए कैटेगरीज के प्लॉट के ऊपर मुश्तमिल है, यानी इस सेक्टर के अंदर 400 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स मौजूद हैं। और अगर मैं आपको इस एक प्लॉट की डायमेंशन बताऊं तो वो 45 बाय 80 निकलती है। यानी अगर हम इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो 3600 स्क्वायर फीट बनता है टोटल रकबा एक प्लॉट का। इस सेक्टर के अंदर कमर्शियल प्लॉट के प्लॉट्स मौजूद हैं सेल आउट के लिए और मैं समझता हूं कि अभी जिस तरह की मार्केट चल रही है और मैं इस बात की आपको गारंटी भी दूंगा कि हैदराबाद के अंदर 400 गज का प्लॉट इतने सस्ते दामों में किसी भी स्कीम के अंदर मौजूद नहीं है। और अभी मार्केट के जो असरात गुलिस्तान सरमस्त के ऊपर पड़े हैं उसकी वजह से गुलिस्तान सरमस्त का जो 400 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट था वो 26-27 लाख रुपए पे स्टैंड कर रहा है। तो जो मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, इन्वेस्टमेंट करने का इरादा हो, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हो और चाहता हो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर के अंदर डबल करे, तो मेरा ज़ाती मशवरा उसको यही होगा कि वो गुलिस्तान सरमस्त के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि अभी हैदराबाद के अंदर जितनी भी स्कीमें नई लॉन्च हो रही हैं या जो ज़ेर तामीर हैं वो तमाम प्राइवेट बिल्डर्स बना रहे हैं। और अभी आपके आंखों के सामने से ही एक और मिसाल गुजरी है, अल रहीम टावर हैदराबाद में जो आरिफ बिल्डर साहब ने तामीर किया था। ये प्राइवेट बिल्डर्स जितने भी हैं ये एग्रीकल्चर लैंड या सस्ते दामों में जो ज़मीनें मिल रही होती हैं उनको परचेज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना देते हैं। उसके बाद ये लोग मंजर से गायब हो जाते हैं और उन लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिन लोगों ने उन फ्लैट्स के अंदर अपनी बुकिंग कराई होती है या जो उन लोगों ने जहां पर अपना प्लॉट ख़रीदा होता है। मैं अपनी हैदराबाद के आवाम को हमेशा यही बताता आया हूं कि आप गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया करें। देर सवेर ज़रूर है लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सेव है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे करते हैं कि आप गुलिस्तान सरमस्त के हवाले से वीडियोस बना रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा? ये तो 14 साल से ऐसी ही वीरान पड़ी है, इसके अंदर तो कोई काम नहीं हो रहे। तो मैं उनको हमेशा यही समझाता हूँ, बताता हूँ कि ये इसमें स्कीम का कोई किरदार नहीं है, इसमें
जो आला अफसरान, जो एचडीए के आला अफसरान थे, उन लोगों ने इस स्कीम को इस हाल तक पहुंचाने में उनका अहम किरदार है, वरना ये स्कीम कब की डेवलप हो चुकी होती। अगर उनके मकासद इस स्कीम के लिए अच्छे होते तो ये स्कीम कब की डेवलप हो चुकी होती, लेकिन वो नहीं चाहते ये स्कीम डेवलप हो, क्योंकि उनके घर इस स्कीम के ट्रांसफ़र से या और मामलात की वजह से चल रहे हैं। वो अगर ये स्कीम डेवलप होंगी तो लोग जाहिर सी बात है इस स्कीम में अपना घर बनाएंगे, और तो फिर ट्रांसफ़र कम होंगे और रिश्वत के पैसे कम मिलेंगे, जिसकी वजह से ये लोग नहीं चाहते कि ये स्कीम्स आबाद हों। और इन लोगों ने जितना गवर्नमेंट ने इनको पैसा दिया, इन लोगों ने वो पैसा खा लिया और उन पैसों को शो कर दिया कि हमने यहाँ इन पैसों को लगाया है। तो ये आवाम के साथ सरासर ज़्यादती और जुल्म हमेशा से होता आ रहा है। और लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको हर चीज़ की नॉलेज दूं, और बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं। और जो इस टाइम के ऊपर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, तो मेरी उससे यही गुजारिश है कि आप ज़रूर गुलिस्तान सरमस्त में इन्वेस्टमेंट करें। ये इन्वेस्टमेंट बहुत जल्द आपको अच्छा रिटर्न ज़रूर देगी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाहते तो एक बार ज़रूर गुलिस्तान सरमस्त का विज़िट करें। हो सकता है कि आप उस जगह को देखकर आपका माइंड बन जाए और आप इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर हो जाएं, और आप बोलें कि मैं इन्वेस्टमेंट इधर ही करना चाहता हूं। तो ये आपके पास अच्छा टाइम है, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी के साथ अब बदलेगा, और जो प्रॉपर्टी के रेट्स नीचे हुए थे, अब वो प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएंगे। मेरा हमेशा अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को यही मशवरा है कि आप सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 10 में अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया मत करें, इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और यही सेक्टर आप लोगों की ज़िंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करेंगे। और अब मैं आपको इस सेक्टर की एमिनिटीज़ के हवाले से बताता चलूं कि इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल के लिए जगह अलॉट करी है, और एक कॉलेज और पार्क के लिए भी जगह मुख्तस करी है। और इस सेक्टर के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 3 जामा मस्जिद हैं। देखा जाए तो इस सेक्टर के अंदर तमाम ही चीज़ें मौजूद हैं, जिनमें पार्क्स भी आ गए, हॉस्पिटल भी आ गए, स्कूल्स भी आ गए, जामा मस्जिद भी आ गए। कमर्शियल प्लॉट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई बिल्डर हो जो फ्यूचर के अंदर चाहते हों कि हम हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे, कमर्शियल घर बनाएंगे या कमर्शियल शॉप्स बनाकर देना के इरादा रखते हों, तो वो ज़रूर गुलिस्तान सरमस्त के कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें, और ज़रूर एक बार विज़िट करें, क्योंकि कमर्शियल प्लॉट बहुत अच्छे साइज़ के अंदर, तकरीबन एक कमर्शियल प्लॉट का साइज़ 600 स्क्वायर यार्ड है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा साइज़ है। अगर हम इस सेक्टर के अंदर जो गलियां दी हैं उन गलियों की बात करें तो एक गली का जो साइज़ रखा गया है वो 30 फीट की गली दी गई है, और 30 फीट की गली एक स्टैंडर्ड गली है, और जो जिसके अंदर आप आराम से आपकी एक गाड़ी आराम से गुजर सकती है। और इस सेक्टर के अंदर जब आप गली से बाहर निकलेंगे तो आपको 60 फीट का रोड मिलेगा, और उस 60 फीट के रोड आपके बिल्कुल मेन रोड से कनेक्ट हैं, जो 200 फीट के वाइड रोड की तरफ भी कनेक्ट कर रहा है, और जो 100 फीट के वाइड रोड की तरफ भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है, और ये अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, और ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करने का टाइम है। और अगर हम इस सेक्टर के अंदर खड़े होकर देखें, और आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, अगर हम इस सेक्टर के जो फ्रंट वाला रोड है 60 फीट का, इसके अपोजिट जाते हैं तो हम सेक्टर 2 में दाखिल होंगे। और अगर हम इस सेक्टर के जो 60 फीट का रोड आपको नज़र आ रहा है उसके अपोजिट जाते हैं तो हम सेक्टर 25 में दाखिल होंगे। और अगर हम इस सेक्टर के बैक वाले रोड जो 100 फीट का रोड दिया गया है उसके अपोजिट जाते हैं तो सेक्टर 9 में दाखिल होंगे। और अगर हम इस सेक्टर के 200 फीट के वाइड रोड के अपोजिट जाते हैं तो सेक्टर 4 में दाखिल होंगे। तो ये सेक्टर इंतहाई अच्छा है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर को देखकर की जाती है, और इस स्कीम में
मैं वाज़े कर देना चाहूँगा कि इस स्कीम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए होगी और ये इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गुलिस्तान सरमस्त से ही अपनी किस्मत का आगाज़ किया और आज एक प्लॉट से 10 प्लॉट के मालिक बन गए। क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए रिस्क ज़रूरी है, क्योंकि जो रिस्क लेता है वो ही ज़िंदगी में ज़्यादा जल्दी कामयाब होता है। तो मेरा सिर्फ यही मशवरा है, अगर आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और आप कोई अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं तो आप सिद्दीकी ग्रुप ऑफ कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से हम हैदराबाद में रियल इस्टेट सेक्टर में सर्व कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोगों को, और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मौजूद हैं जिनको हमने प्लॉट्स दिलाए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें अपने अच्छे वक्तों में याद, अच्छी दुआओं में याद रखते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ कोई धोखा, कोई फ्रॉड नहीं किया और उनको हमेशा अच्छी कंसल्टेंसी दी, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी। तो आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो आपको भी दावत देना चाहूँगा कि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बने, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें और हमें भी एक मौका दें अपने साथ जुड़ने का। मोहम्मद सैमी को इजाज़त दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा और लाजमी सिद्दीकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो आपके सामने से गुजरे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि यही चीज़ें मेरे मोटिवेशन में इजाफ़ा करती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि आप नक्शे के ज़रिए हमें समझाएं गुलिस्तान सरमस्त के बारे में। तो वही उसी सेगमेंट का आगाज़ अब किया जा रहा है और इंशाल्लाह आपको तमाम नक्शों के हवाले से ब्रीफिंग देंगे और आप इंशाल्लाह अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर आपके काम आएगी। मोहम्मद सैमी को इजाज़त दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।